हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, या केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप जो है साथियों वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे जो सीधे आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज का तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है क्लोरीन की किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है? बुझा हुआ चूना, कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों कि क्लोरीन की किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसे जो है साथियों ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अचानक गतिविधि के दौरान हमारे पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है? साथियों, यह आपको पूछ रहा है कि अचानक गतिविधि होने के दौरान पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल के जमा होने के साथ साथियों जो है ऐंठन उत्पन्न होती है पेशियों में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि दाब का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, केल्विन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। साथियों, दाब जो है एक अदिश राशि है। याद रखेंगे, दाब एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है तथा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है? 1 पास्कल, 1 अश्वशक्ति, 1 किलोवाट या इनमें से सभी। तो साथियों 746 वाट को जो है एक अश्वशक्ति कहा जाता है, अर्थात 1 हॉर्स पावर यानी 1 एचपी। 746 वाट बराबर 1 एचपी होता है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
8 नंबर प्रश्न करा है साथियों कि तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का, थर्मामीटर का या हाइग्रोमीटर का या वोल्टमीटर का? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा, बल, आर्द्रता या विकिरण? तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापा जाता है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के प्रश्न करवाए जाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करा है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वोल्ट मीटर का। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और साथियों, विभवांतर जो है एक अदिश राशि है, याद रखेंगे यह अदिश राशि है और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का, बैरोमीटर का या वोल्टमीटर का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है कि वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए साथियों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। साथियों, लैक्टोमीटर का उपयोग जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग, बल, द्रव्यमान या वेग? यानी 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग है, बल है, द्रव्यमान है या वेग है? तो इसका सही उत्तर है साथियों द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, यानी वह भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। यानी दिशा नहीं होता है, परिणाम होता है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं और जिसमें दिशा होगा उसे साथियों सदिश राशि कहेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, दाब कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है या बल कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है कि कार्य करने की क्षमता जो है वह ऊर्जा कहलाती है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? यानी आपसे पूछ रहा है कि मवेशियों में मुख और पैरों में जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? कवक के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग जो हैं वह जो होता है साथियों वह विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निमोनिया की सूजन के कारण होता है, यानी किसके सूजन के कारण निमोनिया नामक रोग होता है? फेफड़ा में सूजन के कारण, यकृत में सूजन के कारण, हृदय में सूजन के कारण या मस्तिष्क में सूजन के कारण?
तो इसका सही उत्तर है साथियों कि निमोनिया नामक जो बीमारी होती है वह फेफड़ा में सूजन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं। यानी शैवाल जो है यह सबसे प्राचीनतम पौधा है, लेकिन यह पाया कहाँ जाता है, वह विशेष रूप से पानी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि हम आलू के पौधे के कौन सा भाग को खाते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि हम लोग जो है साथियों आलू के पौधे का कौन सा भाग को खाते हैं, जड़ को, बीज को, फूल को या तना को। तो इसका सही उत्तर है तना को। आलू के पौधे का हम लोग जो है तना वाले भाग को खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग प्रदान करता है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा पत्तियां। पत्तियां जो है वह पौधे में गैसों का आदान प्रदान में सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत या आवरण को क्या कहते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत या जो आवरण है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि विडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। मलेरिया की जांच के लिए, एड्स की जांच के लिए, टाइफाइड के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि विडाल टेस्ट जो है वह टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा साथियों। और एड्स की टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। याद रखेंगे एड्स बीमारी की टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है और विडाल टेस्ट जो है वह टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।